नमस्कार साथियों, मोदी जी अभी भूटान की यात्रा पे गए हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बहुत से प्रोजेक्ट साइन हुए हैं कि हम अगले 5 साल तक क्या-क्या करेंगे पार्टनरशिप भूटान और भारत। तो मोदी जी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट मतलब शामिल किए हैं और उनमें आगे बढ़ने की बात कही है। अभी भारत ने 5 सालों में भूटान के लिए बोला है कि हम भूटान में 10,000 करोड़ की सहायता करेंगे, वहाँ पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोदी जी अभी भूटान की यात्रा गए ही थे। क्या है पहले तो कैंसल हो गई थी मोदी जी की यात्रा क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, तो मौसम खराब होने के कारण और भूटान हिमालय की तरफ पड़ने के कारण कैंसल कर दिया था कि ज़्यादा ही मौसम खराब हो गया। फिर अगले दिन फिर एक यात्रा शुरू होती है और फिर प्लान बनता है कि मोदी जी भूटान जाएँगे ही जाएँगे। तो जाने के बाद में मोदी जी ने ऐलान किया कि 5 साल में हम 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या सहायता करेंगे। अब देखो भारत गए मोदी जी गए हैं भूटान में, तो भूटान को सर्व सम्मान होता है ना, जो फर्स्ट नागरिक सम्मान होता है, वह मोदी जी को दिया गया है, नवाजा गया है उस सम्मान से। उस सम्मान का नाम है डुक गायलोपो। तो इस सम्मान से मतलब मोदी जी को नवाजा गया है। ये सर्व सम्मान है भूटान का, सर्व मतलब उच्चतम जो माना जाता है ना भाई, इससे बड़ा सम्मान नहीं है एक देश के लिए। तो वह सम्मान दिया गया है मोदी जी को। और जो ये 5 साल में हम 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना या सहायता करेंगे भूटान में, ये मतलब 2 सेक्टरों में हम सबसे ज़्यादा करेंगे। एक तो ऊर्जा के सेक्टर में भूटान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक अंतरिक्ष में। तो मान लो ऊर्जा है, तो जो बिजली बनती है वह भूटान से हम आयात कर देते हैं, मतलब खरीदते हैं, इतनी ज़्यादा भूटान में बिजली बनती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। होता क्या है कि जो भूटान है ना, वह हिमालय एरिया पूरा, तो वहाँ की जो नदियाँ बहती हैं ना, उसमें अर्थ ज़्यादा होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? बहाव ज़्यादा होता है कि पहाड़ से मान लो कोई नदी उतर रही है, तो वो तेज़ी से बहती है, तो तेज़ी से बहती है ना, तो उसमें हम बिजली जो प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मान लो कोई पहाड़ से उतर रही है नदी, तो उसके नीचे टरबाइन लगा दिया गया बिजली उत्पन्न करने का। तो बहाव तेज़ है, तो वो घूमेगा भी तेज़ और घूमेगा तेज़, तो मतलब बिजली भी तेज़ी से बनेगी। तो कहीं न कहीं ऐसे कई स्पॉट्स हैं, मतलब स्पॉट है, जगहें हैं भूटान में, जो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सकता है वहाँ पर और बिजली बनाई जा सकती है। होता क्या है, भूटान और भारत दोनों मिलकर काम करते हैं बिजली बनाने में या ऊर्जा में। भारत का तो क्या होता है कि जितने भी बिजली बनाने के वो सामान होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वह पूरी टेक्नोलॉजी भारत देता है। और भूटान क्या करता है कि जो भी अपनी नदियाँ बहती हैं और जहाँ तेज बहाव है और वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सकता है, वहाँ पर भारत की टेक्नोलॉजी होती है और भूटान की जगह होती है, तो भूटान में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर अर्थ ज़्यादा है। हिमालय के कारण नदियाँ तेजी से बहती है और तेजी बहने के कारण तेज मतलब बिजली बनती है और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है, तो दोनों का काम बन जाता है। इसमें क्या होता है कि भूटान की जो भी ज़रूरत है बिजली को लेकर, वह पूरी हो जाती है और इतनी ज़्यादा बिजली बन जाती है कि वो भारत को निर्यात भी कर देता, मतलब बेच भी देता। तो इसमें और ज़्यादा मतलब प्लांट लगाएँगे बिजली के, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लगाएगा भारत, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा 5 साल में ये 10,000 करोड़। और एक सेक्टर अंतरिक्ष बताया, तो अंतरिक्ष में क्या होगा कि भारत मतलब भूटान भारत की मदद से अपने सैटेलाइट जो इसरो है ना, उसकी सहायता से ऊपर भेजेगा, अपने अंतरिक्ष में भेजेगा, क्योंकि लॉन्च करने की वो कैपेसिटी तो है नहीं भूटान की, छोटा सा देश है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अपने जो भी सैटेलाइट है और बनाता है टेक्नोलॉजी, वह इसरो ही करता है सारे काम भूटान के। तो मतलब इसरो की सहायता से भूटान अपने सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो और ये 2 सेक्टर तो मेन है जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा और काफ़ी सेक्टर है, जैसे आयात निर्यात हो गया, कृषि हो गया और काफ़ी हथियार भी खरीदेगा भूटान, क्योंकि भूटान को ज़रूरत है। उधर चाइना वो ज़्यादा वो करता है, तो उसके लिए ज़रूरत है। तो कहीं मतलब मसले हैं जिन पर बातचीत हुई है और काफ़ी डील फाइनल हुई है। 2 हैं में जो ऊर्जा है, जो बिजली बनाता है, उन पे ज़्यादा बातचीत हुई है और अंतरिक्ष को लेकर ज़्यादा बातचीत हुई है। भूटान का एक लक्ष्य भी रखा गया है कि भूटान 2034 तक उच्चतम आय वाला देश बनना चाहता, कि पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय भूटान की सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो विकसित देश है ना उनके बराबर हो। जैसे हमने रखा अपना एम रखा है कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, उसी प्रकार से भूटान ने 2034 तक मतलब अपनी आय को सही करना है, एक विकसित देशों के बराबर लेके जाना है, ये अहम भूटान ने रखा और उसमें भारत मदद करेगा। मतलब अब थोड़ी सी ये जान लो कि भूटान की ज्योग्राफी क्या है, उसका मतलब है क्या, मतलब लोकेशन कहाँ पे है, तो उसमें समझने में आसानी होगी आपको। लोकेशन की बात करें तो ये हमारी सिक्किम और भूटान के बीच में एक छोटा सा देश है, इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है। इनकी जनसंख्या की बात करूँ ना मैं, तो 7,27,143 के समथिंग इनकी जनसंख्या है और विश्व में ये 160वें स्थान पे आते हैं जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल में 14,824 वर्ग किलोमीटर इनकी एरिया है और विश्व में 133वें नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ पर मेन जो लोग रहते हैं उनका धर्म बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इनकी जो ग्रोथ है ना, जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो आप सुन के चौंक जाओगे, क्योंकि हम तो 8% में हम
हल्ला कर देते हैं कि हमारी 8% की ग्रोथ कर गई। इनकी 2007 में 22% तक की ग्रोथ देखी गई थी जीडीपी में। पर इनकी क्या छोटी जीडीपी है ना, तो छोटा-सा भी इन्वेस्टमेंट आता है ना, तो इनकी जीडीपी मतलब बूम कर जाती है, एकदम से उठ जाती है ऊपर। तो छोटा-सा इन्वेस्टमेंट आएगा ना छोटी जीडीपी में, यही है कि उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी तो भारत की चल रही है 8 पॉइंट के समथिंग ग्रोथ रेट चल रही है। और इनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें ना, प्रति व्यक्ति आय कि एक व्यक्ति कितना कमा लेता है, तो इसमें अमेरिका डॉलर में है 24,200 सॉरी 24,000 नहीं, $2420। तो आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, और मतलब जो नेपाल में करेंसी चल वो भूटान में करेंसी चलती है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि क्या। तो यह है कि मोदी जी यात्रा कैंसिल हो गई थी, फिर भी मोदी जी ने एक दिन आगे जाके मतलब मौसम सही हुआ फिर जाके वो किया। इसमें के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि लगातार चाइना भूटान को अपनी ओर खींच रहा, तो कहीं न कहीं एक संबंध सुधारने के लिए और मजबूत करने के लिए मोदी जी भूटान जाते हैं, और काफ़ी अच्छा वेलकम होता है, वार्म वेलकम होता है मोदी जी का, और काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं वहाँ के लोग, और काफ़ी खुश होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भूटान की पॉलिटिक्स और भारत की पॉलिटिक्स। धन्यवाद।